नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या रहस्य है भगवान महाकाल की भस्मारती का। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन के कालों के काल बाबा महाकाल उज्जैन की शान है और महाकाल की शान है भस्मारती। बाबा महाकाल की भस्मारती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा महाकाल की भस्मारती अपने आप में अनूठी होती है। बाबा महाकाल की भस्मारती सुबह सुबह 4:30 बजे होती है। देश की और विदेश सभी बड़ी हस्तियां ये आरती में उपस्थित होने को आतुर रहती है। भस्म को शिवजी का वस्त्र माना जाता है। किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसे भी जलाओ तो वह भस्म रूप में एक जैसा ही होगा। मिट्टी को भी जलाओ तो वह भस्म रूप में होगी। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। शिवजी भस्म धारण करके सभी को यही बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही है। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जानी है। शिवजी के पूजन में भस्म अर्पित करने का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन विशेष रूप से भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती एक रहस्यमयी, अस्वाभाविक और असामान्य अनुष्ठान है और पूरे विश्व में सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही किया जाता है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं लिंगम स्थापित किए थे। जानिए शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर क्यों अर्पित किया जाता है भस्म। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ श्मशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, परंतु इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो तो वह लौकिक भस्म कही जाती है। विरजा हवन की भस्म सर्वोत्कृष्ट मानी है। अब शिव पुराण के लिए भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। दरअसल महाकाल की आरती भस्म से होने के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल श्मशान के साधक हैं और यही इनका श्रृंगार और आभूषण है और उन्हें नित्य सुबह जगाने की विधि है। इस आरती में महिलाओं के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। वह भी साफ स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। आरती के दौरान पुजारी एक वस्त्र धोती में होते हैं। इस आरती में अन्य वस्त्रों को धारण करने का नियम नहीं है। भस्म आरती के दौरान जब ज्योतिर्लिंग पर भस्म न्यौछावर की जाती है उस दृश्य को देखना महिलाओं के लिए वर्जित है। इसलिए उस समय कुछ मिनटों के लिए महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और इस रूप के दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने या लगाने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने के विषय में कथा है कि दूषण नाम के असुर से लोगों की रक्षा के लिए महाकाल प्रकट हुए थे।
दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने जब शिव जी से उज्जैन में वास करने का अनुरोध किया तब महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये क्या रहस्य है भगवान महाकाल की भस्मारती का कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।